हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो करेंटली हम लोग क्लास 12th की ऑर्गेनिक्स पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर आप चैनल पे जाके सारी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी वीडियोज़ लाइन वाइज मिल जाएंगी। जिस भी चैप्टर की आपको 12th की चाहिए, अभी तो ज़्यादा चैप्टर्स नहीं कंप्लीट हुए हैं, बट केमिकल काइनेटिक्स पूरा कंप्लीट हो चुका है और हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स भी मैक्सिमम कंप्लीट हो चुका है। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपना वीडियो। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। एंड इफ़ यू आर अ न्यू टू चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो आज हम लोगों को पढ़ना है अपना थर्ड पॉइंट, रिटेंशन। इसमें हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं पीछे। ये सारी रेस्मराइजेशन क्या होता है, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, कायरल कार्बन क्या होता है, कायरलिटी क्या होता है, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज थोड़ा सा रिटेंशन पे पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप देखो इस वीडियो को देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक काम करो, चैनल पे जाओ, चैनल पे प्लेलिस्ट देखो हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स की। उसकी छोटी छोटी सी वीडियोस हैं 10-10 मिनट की, उनको कंप्लीट करो फटाफट से और फिर इस वीडियो पे फाइनली आ जाओ। तो रिटेंशन स्टार्ट करते हैं। Retention of configuration is the preservation of spatial arrangement of a bond to an asymmetric center during chemical reaction and transformation। हम लोग पढ़ रहे हैं ना ये रिटेंशन, ये जो स्पेशियल अरेंजमेंट हो रहा है, ये चेंज होता है स्ट्रक्चर में, ये सारे चीज़ जब कोई रिएजेंट अटैक करता है किसी और रिएजेंट पे, तो ये एक रिटेंशन भी एक तरीके का कॉन्फ़िगरेशन बनता है जब कोई रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है। इन जर्नल ड्यूरिंग अ रिएक्शन नो बॉन्ड टू द स्टीरियो सेंटर इज ब्रोकन। जो स्टीरियो सेंटर होता है, ठीक है, जहाँ पे स्टीरियो सेंटर की बात कर रहे हैं, जो भी कार्बन है जिसको हमने स्टीरियो सेंटर कंसीडर करा है, वो टूटते नहीं है उसके बॉन्ड। इसमें द प्रोडक्ट विल हैव द सेम जर्नल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्रुप अराउंड द स्टीरियो सेंटर एज दैट ऑफ द रिएक्टेंट। जैसा स्टीरियो सेंटर रिएक्टेंट का था वैसा ही प्रोडक्ट का भी स्टीरियो सेंटर बनेगा जाके। सच रिएक्शन इज सेड टू बी प्रोसीड विद द रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब उसमें जैसा कॉन्फ़िगरेशन था रिएक्टेंट का, मॉलिक्यूल का, वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल का भी रहेगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए देखो, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल लिया हम लोगों ने, ये कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन पे एक CH2 लगा हुआ, CH2 CH3, उसकी रिएक्शन OH यहाँ पे लगा हुआ है सेकेंड कार्बन पे, ठीक है। 2 पे मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है और 1 पे OH ग्रुप लगा। उसके बाद HCl के साथ रिएक्शन हुई तो क्या हुआ, Cl ने OH को रिप्लेस किया और Cl वहीं पे आके रुक गया। तो ये देखो जो स्टीरियो सेंटर वाला कार्बन था ना, ये वाला, इसमें हमारे में कोई चेंजेस नहीं आए, ठीक है। इधर का भी चारों ग्रुप अलग अलग हैं, वो सेम का सेम वैसा ही रहा, जैसा रिएक्टेंट का कन्फिग्रेशन था वैसा ही प्रोडक्ट का भी रहा। तो ये यहाँ पे रिटेंशन का एग्जाम्पल हो गया। जैसे इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट कॉन्फ़िगरेशन एट अ सिमेट्रिक सेंटर इज in the reactant and the product is same but the signs of optical rotation has changed in the product। मतलब बस ये ऑप्टिकली रोटेशन की बात कर रहे थे, मतलब जो PPL को रोटेट करते हैं तो वो निगेटिव डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था वो एल्कोहल ग्रुप, और ये जो क्लोरो ग्रुप है यहाँ पे जब लग जाता है इसमें मिथाइल ब्यूटेन में तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेट करेगा। बस ये चेंज आया है। दिस इज बिकॉज द 2 different compound with same configuration at asymmetric center may have different optical rotation। one may be dextrorotatory plus sign optical rotation while other may be levorotatory। ये dextrorotatory levorotatory क्या होता है, ये प्लेन पोलराइज लाइट को कोई भी कंपाउंड किस डायरेक्शन में रोटेट करा रही हो उसके बेसिस पे बताते हैं। क्लॉकवाइज में तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज में तो निगेटिव। अभी रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन तीनों को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। देयर आर 3 आउटकम्स ऑफ द रिएक्शन एट एन एसिमेट्रिक कार्बन। अगर एसिमेट्रिक कार्बन पे कोई रिएक्शन होती है, मतलब जिसके चारों बॉन्ड अलग अलग हैं, उस कार्बन पे कोई अटैक करता है आके, न्यूक्लियोफाइल या जो भी चीज़ अटैक कर रही है, तो व्हेन द बॉन्ड डायरेक्टली लिंक टू एसिमेट्रिक कार्बन एटम इज ब्रोकन कंसीडर द रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रुप XYY। मानो कि यहाँ पे ये ग्रुप था, ठीक है, मेन कंपाउंड था, ये X था, इस पे Y ने अटैक करा तो X रिप्लेस हो गया। देखो ये चारों इस कार्बन पे, सेंटर वाले कार्बन पे चारों ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं, तो ये इसीलिए हम लोगों ने इसे एसिमेट्रिक कार्बन माना। अब ये X रिप्लेस हुआ, यहाँ पे आके Y लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे किसको रिप्लेस करा था, यहाँ पे X ने Y को रिप्लेस करा था, यहाँ पे लगा। अब देखो इसका जो कह सकते हैं 4 तरीके से, आप देखो यहाँ पे 2 तरीके से इसका रिप्लेसमेंट दिखाया गया। देखो एक तो ये था CH3 ग्रुप, अबव द प्लेन था H, इनसाइड द प्लेन था C2H5 था, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ था। ये इसका मिरर इमेज है एक तरीके से, देखो ये वाले कंपाउंड का मिरर इमेज ये बना हुआ है, ठीक है। एक X ने अटैक करा तो यहाँ से डायरेक्टली अटैक करा तो ये बना एक कंपाउंड, उसके बाद एक दूसरा बन गया, ठीक है, Y के। अब देखो
ये दोनों आपको आपस में मिरर इमेज दिख रही होंगी, देखना। इफ़ ए इज़ द ओनली कंपाउंड ऑब्टेन्ड, अगर सिर्फ ए मिलता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड रिटेंशन। अगर सिर्फ क्या करा, एक्स ने इस साइड से जाके अटैक करा और वहाँ पे वाई जुड़ गया, ठीक है, एक्स पे अटैक करा वाई ने, वाई जुड़ गया, तो वो ऐसी रिएक्शन हुई है सिर्फ इस डायरेक्शन वाली, तो वो रिटेंशन कहलाती है। नोट दैट कॉन्फिग्रेशन हैज़ बीन रोटेटेड इन वाई। यहाँ पे कह रहे हैं कॉन्फिग्रेशन रोटेट हो गया है ए वाले में। और नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो, if B is the only compound obtained, the process is called inversion of configuration and configuration has been inverted in the B। अब देखो यहाँ पे तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन बदल गया ना इसमें, यहाँ पे देखो, बस यहाँ पे तो डायरेक्टली पीछे से वाई ने अटैक करा होगा, एक्स को रिप्लेस करके वाई जुड़ गया आके, ठीक है। लेकिन इस वाले में जब बी बन रहा है तो यहाँ पे देखो ये C2H5 तो ऊपर का ऊपर है, बट ये CH3 इधर राइट हैंड साइड पे था, इधर लेफ्ट हैंड साइड में चला गया, पूरा कंपाउंड इन्वर्ट हो गया। तो ये वाला जो रिएक्शन होता है जब कंपाउंड इन्वर्ट हो जाता है तो वो इन्वर्जन कहलाता है, और जब सिर्फ हल्का सा कॉन्फिग्रेशन रोटेट होता है तो उसे कहते हैं हम लोग रोटेशन, रिटेंशन, ठीक है, रिटेंशन कहते हैं। और दोनों तरीके के कंपाउंड मिले हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इफ 50-50 मिक्सचर ऑफ ए एंड बी इज ऑब्टेन्ड देन इट प्रोसेस इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन एंड द प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव एज वन आइसोमर विल रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट इन डायरेक्शन अपोजिट टू अनदर। मान लीजिए ए वाला जो था वो पीपीएल को पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, बी वाला नेगेटिव डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, तो आधे पॉजिटिव में कर रहे थे, आधे नेगेटिव में कर रहे थे, तो दोनों के ही इफेक्ट क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो उस केस में हम लोग कहते हैं कि कैसा मिक्सचर बना है, रेसिमिक मिक्सचर बना है, और कौन सा प्रोसेस हुआ है, रेसिमाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे देखिए, नाउ लेट अस हैव अ फ्रेश लुक एट SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड्स। अब ये जो भी हमने रिटेंशन पढ़ा, इन्वर्जन पढ़ा और रेसिमाइजेशन पढ़ा, अब इन सबको SN1 SN2 रिएक्शन में देखते हैं किस में कौन सी चीज़ होती है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने देखा ना कभी OH बैक साइड से अटैक कर रहा था, ठीक है, कभी नहीं कर रहा था, तो उसमें देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड्स, जो ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड्स हैं, मतलब कार्बन पे जिसे हम ऑप्टिकल सेंटर मान रहे हैं उस पे चारों बॉन्ड्स अलग अलग उसमें लगे हुए हैं ग्रुप्स, द प्रोडक्ट फॉर्म एज रिजल्ट ऑफ SN2 मैकेनिज्म हैज इन्वर्टेड कॉन्फिग्रेशन। तो SN2 मैकेनिज्म में जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसमें कैसा इन्वर्जन, सॉरी क्या चीज़ होती है, इन्वर्टेड कॉन्फिग्रेशन वाला बनता है। दिस इज बिकॉज न्यूक्लियोफाइल अटैचेस इटसेल्फ ऑन द साइड अपोजिट टू द वन वेयर हैलोजन एटम इज प्रेजेंट। अब देखो ये Br था यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये इस तरीके, अब इसको कंसिडर करो, इस कार्बन को सेंटर वाला, अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में सारे ग्रुप्स लगे हुए थे और राइट हैंड साइड में Br लगा हुआ था, बट जब प्रोडक्ट बना तो ग्रुप सारे कहाँ चले गए हैं, राइट हैंड साइड में, और OH आ गया है लेफ्ट हैंड साइड में, पूरा कंपाउंड इन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होती है SN2 रिएक्शन में उसे कहते हैं इन्वर्जन, ठीक है। क्या कहते हैं, इन्वर्जन। यही लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, पूरा आप लोग पढ़ सकते हैं। फाइनल जो लाइन आएगी जो याद रखनी है, SN2 रिएक्शन इज ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड्स आर अकम्पेड बाय इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अब बारी आती है SN1 रिएक्शन की। इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शंस आर अकम्पेड बाय रेसिमाइजेशन। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, रेसिमाइजेशन। दोनों तरीके के कंपाउंड बनेंगे, जिसमें एक इन्वर्टेड वाला भी बनेगा, दूसरा जो पूरा रोटेटेड हो जाता है, रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन भी होता है। कैन यू थिंक ऑफ द रीजन व्हाई इट हैपेंस? एक्चुअली कार्बोकैटायन फॉर्म्ड in the slowest step being sp2 hybridized is planar and achiral। पहला वाला जो ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बोकैटायन बनता है ना, वो sp जो कार्बोकैटायन बनता है वो achiral होता है, वो प्लेनर होता है। तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल में भी अकम्पेंड आइदर साइड, मतलब दोनों तरफ से वो अटैक कर सकता है। जो Br न्यूक्लियोफाइल होता है वो कार्बोकैटायन पे फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, बैक से भी अटैक कर सकता है। तो इसीलिए दोनों तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं, इन्वर्टेड वाले भी बनते हैं और रोटेटेड वाले भी बनते हैं। तो SN1 में कैसा मतलब कैसा कॉन्फिग्रेशन मिलता है हमें, रेसिमाइजेशन वाला कंपाउंड मिलता है, ठीक है। बस यहाँ पे इतना ही याद रखना है, SN2 में इन्वर्जन मिलता है और SN1 में रेसिमाइजेशन मिलता है, बस इतना याद रखना। अब आ जाओ, अब ये देखते हैं अल्फा कार्बन क्या होता है। सबसे पहले तो देखो, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जैसे जिस कार्बन पे ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, जिस कार्बन पे ग्रुप लगा हुआ है, मेन ग्रुप लगा हुआ है, उसको हम अल्फा कंसिडर करते हैं और उसके पास वाले कार्बन को हम बीटा कंसिडर करते हैं। तो अब आ जाओ एलिमिनेशन रिएक्शन पे।
व्हेन हेलो एल्केन्स विद बीटा हाइड्रोजन, मतलब अल्फा कार्बन के पास वाले कार्बन पे एक जो कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन लगा हुआ है तो उसको कहते हैं बीटा हाइड्रोजन। मानो ये सी ग्रुप है, इस पे OH लगा हुआ है तो ये तो अल्फा कार्बन है, बट इसके पास वाला जो कार्बन है उसको कहते हैं बीटा, और इस पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है उसको कह रहे हैं बीटा हाइड्रोजन। इज हीटेड विद एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अब इसको हम एल्कोहल के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। एलिमिनेशन क्या होती है, जो मेन ग्रुप लगा होता है जिसे लीविंग ग्रुप कहते हैं वो भी चला जाता है और साथ में बीटा कार्बन वाला हाइड्रोजन चला जाता है। अब देखो क्या होता है, ये बेस जो है यहाँ पे जो बेस लेते हैं हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो बेस तो किसको एलिमिनेट करता है, हाइड्रोजन को ले जाता है बीटा कार्बन वाले, और जो ग्रुप लगा हुआ है लीविंग ग्रुप अल्फा कार्बन पे लगा हुआ है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल रिमूव हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, अब देखो as a result alkene is formed as a product since beta hydrogen atom is involved in elimination and it is often called beta elimination। बीटा हाइड्रोजन रिमूव हुआ है ना साथ में, तो इसलिए हम लोग इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, if there is a possibility of formation of more than one alkene due to availability of more than one beta hydrogen। अब देखो जरूरी थोड़ी ना एक से ज़्यादा हाइड्रोजन बीटा ग्रुप पे लगे हो सकते हैं, बीटा कार्बन पे लगे हो सकते हैं, तो वहाँ पे एक से ज़्यादा तरीके की एल्कीन बन सकती है। ठीक है, लेकिन उसमें से कौन सी एल्कीन ज़्यादा अमाउंट में बनेगी उस पर डिपेंड करता है वो चीज़। ठीक है, अब देखो कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनता है उस पर देखते हैं। क्या बताया था कौन सा बनेगा, इन डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, मतलब डीहाइड्रो मतलब दो चीज़ों का रिमूवल होता है, एक हाइड्रोजन का हो रहा है एक हेलोजन का हो रहा है। ठीक है, प्रिफर्ड प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन, वो वाली एल्कीन प्रिफर्ड होती है जिसमें ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। वो वाली एल्कीन बनेगी जिसमें जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है उस पे एल्काइल ग्रुप के नंबर ज़्यादा हो। अब समझो, ये समझ में ना आए तो अब आते हैं सीधे रिएक्शन पे। देखो ये आपकी ग्रुप था ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, ये अल्फा कार्बन था CH वाला जिसमें ग्रुप लगा हुआ है लीविंग ग्रुप Br, वो अल्फा हो गया, इसके पास वाला ये भी बीटा हो गया, ये भी बीटा हो गया, दोनों के पास हाइड्रोजन है। अब इधर वाले का H निकलेगा या इधर वाले का H निकलेगा, किसका H निकलेगा साथ में। अब देखो एक बार जब उसके साथ बेस के साथ रिएक्शन कराई तो OH माइनस ने मानो इधर वाला H ले लिया। ठीक है, इधर वाला H ले लिया तो ये डबल बॉन्ड आया यहाँ पे, देखो CH2 इस वाले का Br, इसका Br चला गया और इसका एक H चला गया तो CH डबल बॉन्ड CH2 बना। अब हम लोग इधर वाले Br के साथ एक्शन करा रहे हैं जो इधर वाली चेन में। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। अभी तो हमने देखा राइट हैंड साइड वाला, अब हम लेफ्ट हैंड साइड वाले बीटा हाइड्रोजन को रिमूव कराएंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो CH डबल बॉन्ड बना है ना, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब देखो कौन सा वाला, ये 81% बना है और ये 19% बना है। क्यों, क्योंकि जो रूल है उसके अकॉर्डिंग कौन से वाले डबल बॉन्डेड कार्बन बनेगा वो है product is that alkene which has greater number of alkyl group attached to doubly bonded carbon। अब देखो ये वाला डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके साथ तो ठीक है एक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है अल्काइल ग्रुप, लेकिन इस वाले डबल बॉन्डेड के साथ एक भी अल्काइल ग्रुप है नहीं लगा हुआ है, तो हम ये माइनर अमाउंट में बनेगा, कम बनेगा। लेकिन इसमें देखो इस वाले कार्बन के साथ एक ये ग्रुप लगा हुआ है, इस वाले कार्बन के साथ भी एक अल्काइल ग्रुप, दो अल्काइल ग्रुप मिल गया हमें, तो इसलिए ये मेजर अमाउंट में बनता है। ठीक है, बस ये आपको एलिमिनेशन रिएक्शन भी पूरी समझ में आ गई होगी। अब रिएक्शन विद मेटल्स की बात कर लो, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आती है एग्जाम में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, सबसे पहले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाना देखो, हमने क्या लिया, एक हेलोजन वाला कंपाउंड लिया, उसके साथ मैग्नीशियम की ड्राई ईथर में रिएक्शन कराई तो CH3 CH2 Br और Br हट जाता है, उसकी जगह पे Mg आ जा रहा है साथ में, तो ये पूरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। इसका फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फिर आ जाओ, मोस्ट ऑर्गेनिक क्लोराइड्स ब्रोमाइड आयोडाइड्स रिएक्ट विद सर्टेन मेटल टू गिव कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन मेटल बॉन्ड। अभी हम लोग कार्बन मेटल का बॉन्ड बनाएंगे। ये देखो कार्बन और मेटल, Mg मेटल है ना, तो उसका बॉन्ड बना है यहाँ पे, तो इनको कहते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। एज अ इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड डिस्कवर्ड बाय विक्टर ग्रिग्नार्ड ने इसको डिस्कवर किया था। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX, एक्स क्या है हेलोजन ग्रुप कोई भी, R क्या है एल्काइल चेन मतलब कार्बन की चेन, उसे हम लोग कहते हैं, बीच में मेटल एक Mg है। ठीक है, दीज रिएजेंट आर ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन्स विद मैग्नीशियम मेटल इन ड्राई ईथर। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कैसे बना ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक एल्काइल ग्रुप के साथ क्या लगी हुई थी, हेलोजन लगा हुआ था, उसमें Mg के साथ रिएक्शन कराई, Br होता है मैक्सिमम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल गया। ठीक है, अब देखो
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की थोड़ी बात कर ले। इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवेलेंट बट हाईली पोलर, है तो कोवेलेंट बॉन्ड बट उसमें थोड़ी पोलैरिटी आ जाती है, क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है तो वो क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, और मैग्नीशियम मेटल है तो वो उसको देने की, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो इस कारण तो कार्बन पुलिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम हैलोजन बॉन्ड इज एसेंशियली आयोनिक हो जाता है, वो टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उसके। ठीक है तो वैसे कोवेलेंट बॉन्ड बट कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसको इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, तो मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर हाईली रिएक्टिव एंड रिएक्ट विद एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन टू गिव हाइड्रोकार्बन। कहीं पे भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रोटॉन मिलता है, मतलब H+ मिल रहा होता है, तो उसके साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता है। ठीक है, क्या करेगा, उससे OH ले लेगा। ठीक है, OH ले लेगा, जैसे वाटर है, वाटर किस फॉर्म में होता है, H+ एंड OH निगेटिव मान लो। ठीक है, तो वहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है, Mgx का बॉन्ड जो टूटेगा वो पॉजिटिव चार्ज है, आपने देखा Mgx के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ओवरऑल ये बॉन्ड टूट रहा है, कार्बन और मेटल का बॉन्ड जब टूट रहा है तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज OH निगेटिव के पास चला जाता है, और कार्बन के ऊपर आया, सॉरी C के ऊपर जो बॉन्ड आया वो निगेटिव चार्ज आया, वो निगेटिव आया, तो निगेटिव चार्ज के साथ H+ चला जाता है, तो ये देखिए RH बन गया, और Mgx के साथ, क्योंकि Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो Mg के पास OH आके अटैच हो जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। इफ़ इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अवॉइड इवन ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास अगर थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर होता है तो वो रिएक्शन बहुत फास्टली कर लेता है। ठीक है, नॉर्मल सा हाइड्रोकार्बन बना देगा और साथ में MgOH अपना बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वुड्स रिएक्शन क्या है, ये नेम रिएक्शन है। अब हमने कोई अल्काइल हैलाइड ली, उसकी रिएक्शन कराई सोडियम इन द ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या हुआ, जो ये RX था, ये RX था ऐसे करके। ठीक है, 2 RX थे, मान लो ऐसे रिएक्ट करते हैं, तो ये क्या होता है ना, इसके साथ सोडियम की रिएक्शन कराते हैं तो ये X दोनों रिमूव हो जाते हैं और R बन जाता है। ठीक है, ये बन जाता है RR के, कार्बन की कितनी भी चेन है, मतलब यहाँ पे सिंगल कार्बन का कंपाउंड लेके उसको डबल कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। मानो कोई था मीथेन था, मीथेन के साथ मतलब हेलोजन ग्रुप लगा हुआ था, 2 मीथेन के मॉलिक्यूल लिए तो उनका रिएक्शन कराया, तो दोनों हेलोजन ग्रुप हट जाएंगे और हमें मीथेन से क्या मिल गया, ईथेन मिल गया। कार्बन चेन को लंबा करने में ये हेल्प करती है रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। अब आ जाते हैं रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स। बस हेलोएरिन्स की रिएक्शन बची हुई है, इसको कल की वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, फिर ये चैप्टर अप्रॉक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो कंपाउंड्स हैं इनको ट्राईक्लोरोमीथेन, क्लोरोप्रोपेन, फेरॉन्स जो भी हैं, ये सारे आप लोग खुद से एक बार रीड कर सकते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। कल इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी, फिर हमारा हेलो एल्केन्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग एल्कोहल्स को स्टार्ट करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी, तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा और इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।